सर्क विष निवारक था। श्यामा साईं बाबा के परम भक्त थे। साईं बाबा अक्सर कहा करते थे कि श्यामा और मेरा जन्मों जन्म का नाता है। एक बार की बात है कि शाम के समय श्यामा की हाथ की उंगली में एक जहरीले सांप ने डस लिया। सांप का जहर धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा तो दर्द के मारे श्यामा चीखने चिल्लाने लगा। अब मृत्यु दूर नहीं, इस विचार के मन में आते ही घबराहट बढ़ गई। श्यामा की हालत को देखकर उसके मित्र उसे विठोबा मंदिर ले जाना चाहते थे। वह मंदिर शिरडी के पास में ही था और सांप के काटे हुए व्यक्ति को वहां ले जाया जाता था, जहां इस तरह की पीड़ाओं का निवारण हो जाता था। परंतु श्यामा अपने विठोबा यानी साईं बाबा के पास जाने के लिए मस्जिद की ओर दौड़े। साईं बाबा ने जब श्यामा को दूर से आता देखा तो एकदम गरजते हुए क्रोधावेश में बोले, ओ बम्मन, रुक जा, वहीं के वहीं, खबरदार अगर ऊपर चढ़कर आया तो चल निकल जा, नीचे उतर। साईं बाबा को क्रोधावेश में देख और बाबा के वचन सुनकर श्यामा हैरान रह गए। वह बाबा को अपने जीवन का आधार मानता था, इसलिए पूरी तरह निराश होकर वहीं पर बैठ गया। कुछ देर बाद जब बाबा का क्रोध शांत हुआ और वह सामान्य हो गई तो श्यामा बाबा के पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं। साईं बाबा उससे बोले, श्यामा डर मत, फिक्र की कोई बात नहीं, सीधा घर चला जा और शांति से बैठ, परंतु घर से बाहर मत जाना। मुझ पर विश्वास रखते हुए चिंता छोड़ दे। मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है, वह तुझे मरने नहीं देगा। श्यामा की जान में जान आ गई। श्यामा को घर भेजने के बाद बाबा ने तात्या और काका को उसके घर भेजा। उनके द्वारा कहलवा दिया, जो मन करे खाए पिए, घर में टहलता रहे, लेटना और सोना बिल्कुल भी नहीं, यानी जागता रहे। बाबा का प्यार देखकर श्यामा बेफिक्र हो गया। उसने बाबा के आदेश का दृढ़ता से पालन किया और सुबह होते ही मानो उसे नया जन्म मिल गया और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि शाम के समय बाबा ने जो शब्द चल निकल जा, नीचे उतर, वे शब्द श्यामा को नहीं बल्कि उनका इशारा तो सांप और उसके जहर की तरफ था। तभी वह जहर बेअसर हो गया था। ऐसे हजारों चमत्कार किए थे बाबा ने।